हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अपनी वीडियो की स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टार्ट हम अपने वहीं से करेंगे जहाँ पे ख़त्म हुआ था, जहाँ हमारी हीरोइन सोच रही होती कि वो अंदर जाए क्या ना जाए, लेकिन जो सौतन थी वो अलग ही प्लानिंग में चल रही थी। मतलब सौतन ने क्या कहते हैं, अपनी जो मेड थी उसके जो सूप में ना थोड़ी दवाई मिला दी थी और ज़बरदस्ती हमारी प्रिंसेस को पिला देती कि पियो पियो। वो नहीं पी रही थी कि मुझे नहीं पीना मुझे नहीं पीना, तो एकदम उसके ऊपर छलका देती है इतना गरम गरम सूप। मतलब कितनी बड़ी वाली कमीनी है ये। खैर हमारा हीरो आ जाता है अपनी प्रिंसेस को बचाने के लिए। वो उससे कहता है कि तुमने क्या कर रही हो, जिसमें वो कहती है सौतन की क्या मैं इतने भी, तुम मुझ पर ऐसे कैसे कह सकते हो, तुम इसके लिए मुझे क्यों चिल्ला सकते हो। जैसे वो कहता है अरे बेटे तुझ पर चिल्लाऊंगा नहीं, अगर कुछ हुआ ना इसको तो तुझे जान से ही खल्लास कर दूंगा। खैर वो उसे बहुत कुछ कहता है। वो ये कहता है कि तुम मेरी बीवी बन सकती हो लेकिन मेरी बेटी की माँ नहीं बन सकती, वो उसकी चॉइस है। वो चिल्लाती रह जाती है कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकते हो, मैंने इसे इतना प्यार दिया है, माँ की ममता। खैर हमारी हीरोइन ये सब देख ही रही होती है, लेकिन वो बाहर आती है जब, तभी हमारी सौतन भी उसी टाइम पे वहाँ पहुँच जाती है। हीरोइन उससे हाथ मिलाती है कि मैं आपके यहाँ की डिज़ाइनर हूँ, आपकी मैच मेकिंग हूँ। और सौतन भाई खिसिया जाती है। सौतन कहती है कि तुम वापस आ गई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की, तुम्हें क्या लगता है तुम वापस आके फिर से हीरो के दिल में अपना जगह बना लोगी। हाँ, तुम्हारे जैसे 100 आई 100 गई। जिस पे वो कहती है कि अच्छा तब भी आपकी आज तक शादी ना हो पाई। वो मतलब एक बार में शॉट मार देती है हमारी हीरोइन। ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तब तक हीरो आ जाता है और वो कहता है कि अगर मैच मेकिंग करेंगी तो यही करेंगी, तुम हटो यहाँ से, और उसे लेके अंदर चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो हमारी प्रिंसेस तो बड़ा खुश, वो तो अपनी भैया मम्मी के मम्मी मम्मी आप आ गई आप आ गई। लेकिन सौतन एकदम भच के जाती है और उसको छुड़ा के हुए कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटे, मैं, ये नहीं है तुम्हारी माँ, 5 साल से मैं तुम्हें पाल रही हूँ। जिसको वो कहती है कि नहीं आप मेरी मम्मी नहीं, यही मेरी मम्मी है। जहाँ से हीरोइन जाने ही लगती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो यहाँ पर थोड़ा तमाशा सा हो गया इस वजह से। लेकिन हमारी वो जो प्रिंसेस थी वो उसे रोक लेती है। वो कहती है कि मम्मा आप मत जाओ, आप मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, आप मुझे अपने साथ ले चलो। और हमारा हीरो भी देख रहा होता है, क्योंकि उसने तो ये सब ड्रामा करके उसे यहाँ बुलाया ही था और वो चाहता था कि वो यहाँ रुक जाए। लेकिन हमारी हीरोइन कहती है कि नहीं बेटा मैं नहीं रुक सकती हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, और वो वहाँ से निकल जाती है। अंदर हमारी प्रिंसेस और बाहर हमारे हीरोइन दोनों ही बहुत दुखी होते हैं, पर कुछ कर नहीं सकते थे, वो दोनों ही बहुत मजबूर भी होते हैं। हमारा हीरो भी सोच रहा होता है कि तुम आज भी नहीं रुकी। खैर जब वो जा ही रही होती है, सौतन को चैन नहीं है, मतलब उसको कुछ ना कुछ चाहिए ही है। बाहर जाके कहती है कि तुम 5 साल बाद लौट तो आई है, लेकिन अब तुम्हें उस जगह नहीं मिलेगी उसके दिल में। जिस पे हीरोइन बोलती है तुम्हारा कोई नेटवर्क क्रैक है क्या, मैं तुमसे बोल रही हूँ कि मैं वो हूँ ही नहीं, मुझे कोई जगह चाहिए ही नहीं, जब मुझे उससे कोई लेन देन ही नहीं, तुमने मुझे मैच मेकिंग के लिए बुलाया था, मैं एक डिज़ाइनर हूँ इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। वो बोलती है कि तुम उल्लू किसी और को बनाना, मैं नहीं बनूंगी उल्लू। सौतन बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। जिसमें हीरोइन बोलती है कि क्या अगर आप में इतना भी पावर नहीं है कि आप अपने हस्बैंड को बांध के रख सके, तो दूसरों पर डाउट करने का क्या मतलब बनता है। मतलब उसकी इंसल्ट करती है, जिस पे सौतन उस पर हाथ उठाने वाली होती है, लेकिन हीरोइन उसका हाथ पकड़ भी लेती है और साथ में एक धर भी देती है। मतलब यहाँ पे मेरा मन कर रहा था उसका चेहरा देख के, कैमरामैन जल्दी फोकस करो, एकदम देखने वाला मूड था। खैर हमारी हीरोइन वहाँ से चली जाती है। वो अपने, इधर हमारी सौतन खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे की तरह है ना भैया, जाती है अपनी दूसरी विलन की ओर, यानी हमारी इस कहानी की दूसरी विलन, हमारे हीरो की सिस्टर, जो कि बेचारी पैरालाइज्ड है। और वो इसका रीज़न है ना हमारी हीरोइन को मानती है, क्योंकि जिस एक्सीडेंट में वो पैरालाइज्ड हुई थी वो उसके साथ हीरोइन के साथ ही, मतलब हीरोइन उसे अपने साथ ही ले गई थी उस दिन। जब वो उसको फ़ोटो दिखाती है, वो कहती है कि ये वापस आ गई है, लेकिन ये अपना नाम नहीं बता रही है, मतलब ये बोल रही है कि मैं हूँ ही नहीं। तो जिस पे वो बोलती है कि तुम पागल हो क्या, ये साफ साफ वही है। हमारी सौतन उससे बोलती भी है बहन को कि नहीं यार तुम वो मानोगी नहीं, उसने बहुत कुछ अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया है, ये वो है नहीं है। वो एकदम से मतलब पागलों की तरह चिल्लाती है कि तुम कैसे कह सकती हो, अगर वो है या नहीं है अब उसे कीमत तो चुकानी पड़ेगी। मतलब कैसे अजीब सी है ना, मतलब शक्ल सेम हो गई तो क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। खैर वो दोनों क्या करते हैं, मतलब हमारी हीरोइन अपने घर पहुंच ही पाती है। वो अपने घर पे अपनी बच्ची का केयर, मतलब बच्चे के बारे में थोड़ा बहुत सोच ही रही होती है, तब तक उसे कॉल आ जाता है वहाँ से कि उसके ऑफिस में है ना किसी ने आकर तोड़ फोड़ मचा दी है। वो तुरंत वहाँ के लिए निकलती है और देखती क्या है कि सौतन एंड द सिस्टर, मतलब जो उसकी ननद और सौतन थी, भाई साहब उन्होंने उसके पूरे ऑफिस का कबाड़ा मचा रखा था।
हमारी हीरोइन वहाँ पहुँचती है तो जो वो उसकी सौतन और वो थी जो बहन, वो तो उससे हाथ मिलाने के लिए करती है कि तुम वापस आ गई इतने सालों बाद। जिस पे हीरोइन उससे इंट्रोड्यूस करती है कि मैं यहाँ की नई डिज़ाइनर हूँ, और वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती ही है कि वो उसे नीचे खींच लेती है, मतलब इसकी हरकतें नहीं सुधरेंगी। लेकिन हमारी हीरोइन भी उसको मुंह तोड़ जवाब देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और एकदम उसका हाथ छटक देती है। जिस पे वो कहती है कि तुमने मैं तुम्हारी वजह से ही तो मेरी ये कंडीशन है, अब मैं तुमसे सारे बदले लूँगी, तुमसे अपने सारे, ये तो अभी ऑफिस ही तबाह किया है। मतलब उससे एक तरह से कन्फेस करवा लेती है कि उसी ने ये ऑफिस तबाह किया है। और फिर बुलाती है हमारे हीरो को, यानी हमारी हीरोइन ने पहले से हीरो को बुला के रखा हुआ था और वो बाहर खड़े होकर ये सब कुछ सुन रहा था। जब वो अंदर आता है तो वो अपनी बहन से कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया। जिसपे वो कहती है कि भाई इसने मेरे साथ इतना सब कुछ किया, फिर भी आप इसी की साइड ले रहे हो, इसकी वजह से आज मैं अपने पैर खो बैठी हूँ, मतलब आज मैं चल भी नहीं सकती हूँ। जिसपे हीरो कहता है कि चलो यहाँ से। लेकिन हीरोइन कहती है कि नहीं, अभी इतनी आसानी से कैसे जाने दूंगी, तुमने जो मेरे ऑफिस का कबाड़ा मचाया है, मैं पुलिस को कॉल करके तुम दोनों को अरेस्ट करवाऊंगी। जिसपे सौतन भी थोड़ा उलती है कि तुम ऐसी हिम्मत कैसे कर सकती हो, तुम जानती नहीं हो कि मेरा होने वाला हस्बैंड कितना अमीर है, तुम्हारे जैसे 10 को लाइन में लगा सकता है। जिसपे वो कहती है अमीर हो चाहे गरीब हो, गलत तो गलत है, तुमने मेरी ऑफिस की कबाड़ा मचाया और अब तुम्हें पुलिस ही देखेगी। जिसपे हमारी जो बहन थी सिस्टर, वो उससे कहती है कि तुम्हें कितना कंपनसेशन चाहिए, मेरे हिसाब से इसका जो भी हिसाब था उससे 10 गुना ज़्यादा सही रहेगा। खैर वो हमारी हीरोइन से कह ही रही होती है, मतलब मान नहीं रही होती, लेकिन जो बहन थी वो अपने भाई से कहने लगती है, मतलब हीरो से, कि तुम भाई देखो ना ये कैसे मेरे साथ बदतमीजी कर रही है, तुम कुछ करो ना। जिससे वो भाई भी उसी की साइड लेता है कि तुम रहने दो, मतलब डिज़ाइनर के रहने दो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो भी तुम हंगामा मचा रही हो। जिस पे हीरोइन को बहुत गुस्सा आता है, उसे पास्ट भी याद आता है। वो अपने मन में सोचती है कि तुम कभी नहीं बदल सकते, तुम ऐसे ही हो, और कहती है कि तुम फैक्ट को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हो, जो दिख रहा है उसे कैसे नज़रअंदाज कर सकते हो। जैसे वो कहता है कि जो भी हुआ उस बात को यहीं ख़त्म करते हैं और हम अब चलते हैं, और वो अपनी बहन को और सौतन को लेके वहाँ से चला जाता है। जब वो बाहर जाते हैं तो वो है ना अपनी बहन को भी, मतलब हीरो उसके सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाहर आके कह रहा था कि तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी, और अब तुम ऐसा कुछ करोगी तो वो गलत होगा, मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। जिसपे तो सिस्टर को बहुत गुस्सा आता है कि मैं अब इसे छोड़ूंगा नहीं, और हीरोइन वहाँ से चली जाती है। लेकिन सिस्टर जो है वो सौतन को है ना एक इलाज बताती है, कहती है कि तुम कब तक ऐसे ही कुत्तों की तरह पलती रहोगी, मतलब जो हीरो है वो तुम्हें घास डालता नहीं है, अगर तुम अपनी जगह बनाना चाहती हो तो सबसे पहले उस घर में जो पल रही बच्ची है उसको तुम्हें अपने साइड करना होगा, वो सबसे बड़ी चाबी है। जिससे सौतन मना भी करती है क्योंकि इसका अंजाम तो सबको पता है, हीरोइन की, हीरो की लड़की को कुछ पहुंचाने का, प्रिंसेस को मतलब। तो जिसपे वो कहती है कि तुम उसको दवाई मिला के पिलाओ, उसको वो करो। खैर सौतन भी मान ही जाती है, वो एकदम बहकावे में आ जाती है कि हाँ मुझे अपनी जगह बनानी है उस घर में, और ऐसे वैसे वो घर पे जाके ना उसके सूप में, प्रिंसेस के सूप में कुछ मिला भी देती है। जब वो प्रिंसेस वहाँ पे कहती है कि मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन उसे वो क्योंकि उसे मम्मा चाहिए थी, जिस पे उसे हीरो बोलता है कि मैं मम्मा ला के दूंगा, लेकिन पहले तुम खाना खा लो। बेचारी को क्या पता था, खाना खाते ही उसको उल्टी होने लगती है खून की, और एकदम से जो हीरो है उसको लेके भागता है। लेकिन तभी तो वहाँ मेड खड़ी थी, उसके हाथ से एक पर्ची गिर जाती है जो हीरो का असिस्टेंट उठा लेता है। वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते ही मतलब उसको एडमिट कराते हैं, हीरो बहुत ज़्यादा फिक्र होता है। इधर हमारी हीरोइन जब घर पहुंचती है तो वो देखती है अपने मतलब बेटे के पास जाती है कि उसको खाने वगैरह के पूछने के लिए, वो देखती है कि वो उठा ही नहीं है इतनी देर से, और उसके टेम्परेचर चेक करती है तो उससे भी बुखार आया होता है, और वो उसको लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाती है। उसको हॉस्पिटल में उतरते हुए ना हमारे असिस्टेंट ने देख लिया था, और उसको ना थोड़ा डाउट हो गया था कि हो सकता है हीरोइन ने ट्विंस को जन्म दिया हो। खैर इसके आगे की कहानी क्या है, क्या वो दोनों हॉस्पिटल में मिलेंगे, क्या सीईओ को पता चल जाएगा कि उसका एक बेटा भी है, ये हम कल देखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाँ सब्सक्राइब कर लेना ठीक है, वरना कैमरामैन जल्दी फोकस करो, कैसे होगा यार, चलो कर लेना। हाँ बाय।